बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान सिद्दीकी, मेरे साथ दे रही हैं आमना मलिक और जश्न रमज़ान में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद है। मेरे साथ जो मेहमान इस वक्त बैठे हुए हैं, सबसे पहले हमारे मेहमान भी हैं, हमारे मेज़बान भी हैं हमारे साथ, और कारी वही ज़फ़र कासमी साहब, सारिम बरनी, बहुत ही बड़ा नाम है, और परवीन अकबर जनाब, इतना बड़ा नाम हम कब से देखते आ रहे हैं इनको। और जैसा आप ये खातून देख रही हैं, इनका नाम रुखसाना है। हम इनकी दास्तान बाद में सुनेंगे, मगर इससे पहले कि हम पूरी बातें करें, हम अपना सवाल व्यूअर्स को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और ये जो एक छोटा सा यहाँ पे मासूम सा बच्चा बैठा हुआ है, ये अदनान के ये बेटे हैं, और सब ये ना समझे कि मेरे साथ कोई बच्चा आया हुआ है। ये अदनान के साहबजादे हैं और ये यहाँ बैठे हुए। आपके भी बच्चे की तरह है। अरे भाई, मैंने कब कहा, लेकिन बताना ज़रूरी है कि ये आपका बेटा है। और मैं अपने नाजरीन के लिए, क्योंकि आपके बगैर हमारी ट्रांसमिशन इनकम्प्लीट है, आपका शामिल होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपको सवाल दूंगी, उसका आप जवाब दे सकते हैं हमें कॉल करके। कुरान मजीद किस महीने में नाजिल हुआ? बहुत इजी है, आप हमें कॉल करें, आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर है और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप सारिम भाई से बात करना चाहते हैं, आप इनसे बात कर परवीन साहिबा से बात करना चाहते हैं, तो ज़रूर कॉल कीजिए। जी, सबसे पहले हमारे प्रोग्राम की रवायत है कि हम कुरान मजीद की तिलावत से आगाज़ करते हैं। प्लीज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तंफअकुम अर्हामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामह यफ़्सिलु बैनकुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। इस आयत का तर्जमा ये है, क़यामत के दिन न तुम्हारे रिश्ते नाते काम आएंगे और न औलाद। उस रोज़ वही तुम में फैसला करेगा, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देखता है। इस आयत का मफ़हूम मैं आपके सामने मुख्तसर तौर पर बयान करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। इस आयत में अल्लाह ताला ने ये बात फरमा दी है कि इंसान की ज़िंदगी में जो रिश्ते नाते होते हैं, चाहे वो औलाद हो, बीवी हो या रिश्तेदार हों, ये सब क़यामत के रोज़ उसके काम नहीं आएंगे, बल्कि वहाँ हर शख्स अपने ज़ाती आमाल के साथ हाजिर होगा। इसलिए आमाल की जवाबदही में रिश्ते नाते काम नहीं आएंगे। लिहाजा औलाद, बीवी और रिश्तेदारों के साथ हुस्न मामला करना तो अच्छी बात है, लेकिन उनकी वजह से अपनी आखिरत को बर्बाद कर लेना सबसे बुरी बात है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। ख़वातीन हज़रात, हम जिस माशरे में रहते हैं उधर मसले मसाइल होते हैं। माशरा है तो उसके साथ मसले मसाइल भी चलते हैं। कहते हैं कि दीन इस्लाम फ़ितरत है, और फ़ितरत के मुताबिक हम मसाइल पे जब बात करते हैं तो वो भी एक दीन का हिस्सा होता है। आज हमारे दरमियान खातून बैठी हैं रुखसाना। मैं चाहूँगी कि मैं उनके पास जाऊँ। हाँ,
और उनसे बात करूं। आप ज़रूर बात कीजिएगा, मगर मैं ये चाहूँगा कि पहले हम जब रुखसाना से बात करें, हम चाहते हैं कि आप इनका पैकेज दें। पैसों को बोलती थी बच्चों को दूध चाहिए तो कह देते थे बाप मर गया है क्या। मैं तो ये चाहती हूँ मेरे बच्चे पढ़ लिख जाए, अच्छा इंसान बन जाए। मेरे शौहर चाहते थे मैं गलत काम करूँ, मैं पैसा कमा के लाऊं और इनको काम करने की ज़रूरत ना पड़े। जब मैंने इस चीज़ों से मना करा तो इन्होंने मुझे मार के घर से धक्के देके निकाला है और ये भी बोला है कि दोबारा मत आना घर में। ख़वातीन हज़रात, आपने रुखसाना की दास्तान देखी, अंदाज़ा हो गया होगा कि एक हिस्सा बनी हुई है डोमेस्टिक वायलेंस का। अब ये जो सिलसिला है ये बड़ा आम होता चला जा रहा है। हम समझते हैं कि बात बैठ जाएगी, नहीं, बात नहीं बैठती। बात जब तक आप करेंगे नहीं, जब तक आप हिम्मत नहीं पकड़ेंगे, जब तक आप लोगों तक ये बात नहीं पहुँचाएंगे कि बात हुई क्या है, जब तक आप कुछ नहीं जान सकते। रुखसाना का भी कुछ ऐसी मसला है, मगर यहाँ ज़रा कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। रुखसाना से हम पूछते हैं। रुखसाना, आप मुझे ये बताइए कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आप माशाल्लाह, ये आपका बच्चा है कितने साल का? 1.25 साल की बेटी, और इसके अलावा भी आपके 3 बच्चे हैं। मतलब आप ये देखें कि वो खुद इतनी बच्ची सी है और आगे से उसके 3 बड़े बेटे भी हैं। मुझे बताएंगे ज़रा, अपनी दास्तान आप खुद सुनाएं प्लीज़। जब से मेरी शादी हुई है, मेरे जोर से बोलिए। जब से मेरी शादी हुई है, मेरे ससुराल वाले यही चाहते थे कि पैसा लेकर आए। पहले मुझे मार के निकालते थे, कहते थे अपने बाप से ना पैसा लेकर आ, अपने भाइयों से पैसा लेकर आ, तो मार के निकाल देते थे। मैं के चली जाती थी। मैं थोड़ा सा पहले मैं समझाना चाहूँगा मसला असल में क्या है। अक्सर देखा जाता है कि जो शौहर हजरात होते हैं वो अपनी बीवियों पे जुल्म कर रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि नंदे अपनी भाभी के साथ जुल्म कर रही होती हैं। कभी कभी ये देखा जाता है सास जुल्म कर रही होती है। मगर यहाँ मसला बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ इनकी सास, इनकी नंदे, इन पे क्या बल्कि इनके शौहर पे भी जो दास्तान ये बताएंगी वो आप इनकी ज़ुबानी सुनिएगा, एक जुल्म हुआ है। मगर हम ये सारा सिलसिला ब्रेक के बाद दोबारा जोड़ेंगे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे रुखसाना की। ये रुखसाना से उनकी दास्तान जी रुखसाना। अच्छा, आप बता रही थी कि पैसे लाने को कहते थे आपको कि जाओ अपने माँ बाप से पैसे लेके आओ, अपने भाइयों से पैसे लेके आओ। जी हाँ, कहते थे अपने घर से जाओ पैसा लेकर आओ और खाली हाथ नहीं आना। जब आती थी ना घर से तो कहते थे पैसा कहाँ है, पैसा क्यों नहीं लाई है। फिर मारते थे, टॉर्चर करते थे। और फिर अब खाना खाती थी तो खाना नहीं खाने देते थे, कहते थे कि तुम खाना नहीं खाओगी। हमारी रस्म है, हमारा रिवाज है कि जैसे जिसकी शादी हो जाती है, हमारे घर में बहू आती है, वो कपड़े नहीं पहनती है, नहीं कहीं जाती है, ना खाती है। उनका हम गुलाम बना के घर में रखते काम के लिए। अगर और आपकी किस उम्र में शादी हुई थी? बहुत छोटी उम्र होगी ज़ाहिर है, क्योंकि 3 बड़े बच्चे भी हैं। तो अच्छा, ये आपको कहा कि खाना नहीं खाना है और नए कपड़े नहीं पहने, यहाँ पे रस्म कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं बनते थे, ना बनाते थे। गर्मी और सर्दी अब्बू बना के देते थे, भाई बना के देते थे। इस पर भी वो बातें करते थे कि ये कपड़े लाए हैं, ये क्या लाई है, इतने फ़कीर ख़ानदान से आई है। तो फ़कीर ख़ानदान इतने टॉर्चर करते थे, जलील करते थे, मारते थे मुझे। फिर मुझे आप बता रही थी बैक स्टेज के आपके भाई को भी मार दिया गया। मेरे भाई को इसलिए मारा, वो मेरा भाई मेरी मदद करता था।
मेरा भाई ये पहले तो मुझसे ना आपके शौहर ने खुद कहा कि अपने भाई से अपने घर से पैसे लेके आओ, जब वो पैसे कहते थे यही कहते थे। जब मेरे भाई मेरी मदद करते थे, मैं पढ़ाना चाहती थी स्कूल बच्चों को। आप कितनी पढ़ी लिखी है? मैंने मैट्रिक करा हुआ है। अच्छा। आपके शौहर पढ़े लिखे हैं? नहीं। जब मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, मेरे भाई मेरी मदद करते थे, हेल्प करते थे, पैसा देते थे, स्कूल में डाला, यूनिफॉर्म, स्कूल का खर्चा सब करते थे भाई मेरे। जब मैं स्कूल भेजती थी, उसके पप्पा अपने घर बुला लेती थी। सुबह स्कूल जाते थे, दोपहर के टाइम छुट्टी के टाइम बच्चे घर पर आ जाते थे। मुझे नहीं पता स्कूल जा रहे कि नहीं जा रहे। बाद में पता चला पप्पो के घर सारा दिन बैठे रहते, स्कूल के टाइम पर घर आ जाते थे। तो मेरे भाई मेरी मदद करते थे, इसलिए उसको मारा कि वो मदद क्यों करते तुम्हारी। मैं चाहता हूँ तो फाकों में मरे तो। मुझे एक बात बताएं, आपके और भी बेटे हैं माशाल्लाह? जी हाँ। कितने बच्चे हैं? 3 और बेटे हैं मेरे। तो वो कितने कितने साल के? एक 12 साल का है, 11 और एक 7 साल का है। 7 साल का माशाल्लाह। 12 साल वाला तो माशाल्लाह अच्छी खासी उम्र है, उसको तो पता भी होगा कि उसके बाप का सलूक आपके साथ क्या रहा। अगर बच्चों को ये चोर बनाना चाहते थे, है? चोर बनाना चाहते थे। बच्चों को कहते थे सारा दिन बाहर फिरते थे बच्चे। मैं मना करती थी, इस पर बच्चे के सामने मुझे मारते थे कि तू कौन होती इनको मना करने वाली। मैं चोर बनाऊंगा? मैं इनको चोर बनाना चाहता हूँ। मुझे चाहिए पैसा, भले किसी तरीके से पैसा चाहिए मुझे, बस पैसा चाहिए। जिस पर बच्चे सुबह निकलते थे और रात को घर पर आते थे। और इसमें आपके ससुराल वाले सब शामिल हैं? सब शामिल किसने थे कराई मेरे। थी आपकी? खुद की थी? नहीं, मेरे भाई के एक जानने वाली वालदा बनी हुई, उन्होंने रिश्ता करवाया था। उनको नहीं पकड़ा आपने फिर जाके? कौन पकड़ता है किसी का। मेरी बात सुना कि मियाँ जो अपने बच्चों को कह रहा है कि जाओ चोरी करके आओ, मुझे कमा के दो, ना कि वो जाए अपने बच्चों बीवी का ख्याल रखें। साथ ही साथ आप जो साहब हैं, आपने इनके भाई को मार दिया क्योंकि वो बहन की मदद कर रहा था। सारे भाई ये क्या है? अदनान में बस माशरे की बदनसीबी है, जहनी जहालत है। हमारे यहाँ तालीम पे बहुत सारे इश्तिहारात भी चल रहे हैं, बातें भी की जा रही हैं। तालीम मैं नहीं समझता कि बग़ैर तरबियत के तालीम कुछ दे देगी। तरबियत की बहुत सख्त ज़रूरत है इस वक्त। हम सबको, जो तालीम याफ्ता है उन्हें भी, जो तालीम याफ्ता नहीं है उन्हें भी। हमारे यहाँ जो कोई देखें, वो बच्चों को, यानी जो रखवाले हैं वही बच्चों को चोर बनाने की जो है ना तरकीब दे रहे हैं। और जब वो रोकती है तो उसको मारता पीटता है। और उसको मारना पीटना, इसको यानी सिर्फ जो सज़ा मिल रही है, सिर्फ ये सज़ा मिल रही है कि मैं ये चाह रहा था कि तुम बुरा काम करो, तुमने नहीं किया। फिर मैं ये चाह रहा था औलाद चोर बने, वो नहीं बने, तो फिर अगर मैं नहीं अपनी मर्जी से जी पा रहा तो तुम्हें भी नहीं जीने दूंगा। ये वो वाली सज़ा भुगत रही है। भाई को भी मार दिया। भाई को मार दिया। भाई को मार के फिर ये पहले ये बताएं, फिर मैं आपको अगर कहीं भूल रही होगी तो मैं आपको क्लियर करूँगा कि ये अदनान हार्ट पेशेंट भी है खातून, ये बच्ची। मुझे तो आप अगर यहाँ बैठे हों व्यूअर्स तो देखें कि इतनी नाजुक सी बच्ची हैं ये बिल्कुल। और इनके माशाल्लाह 3 और बेटे हैं। अभी हम उनको भी आपसे मिलवाएंगे। और भाई को मारा कैसे? कोई पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज हुई, कुछ हुआ ऐसा? भाई को गोली मारी और मुझे भी धमकी दी है मारने की, मेरे बच्चों को भी मारने की धमकी दी है कि हम कहीं भी तुम्हें नजर आएंगे छोड़ेंगे। तो ये है कहाँ? ये बंदा ये किधर बैठा हुआ है? ये इसको आप मुझे बताएं कि कुछ आप लोगों ने इसके अगेंस्ट किया है, कोई पकड़वाया है? सारिम भाई मुझे बताएं कि ये मसला ये है, जो भाई है ये तो मैरिड है, ठीक है, देखा किसी ने भी नहीं। ये लोग आएंगे, भाई इसके बेचारे डर के जो बाकी हैं वो पंजाब भागे हुए, वो सब डरे हुए, इसको पीछे पीछे सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये देख रहे हैं जिसने एक ने सपोर्ट की उसके साथ क्या हुआ, तो वो घबरा करके वो उधर निकल गए। वो अब ये चाह रहे हैं ये वहाँ आ जाए कि अब वो आएंगे तो हम केस रजिस्टर्ड कराएंगे। हमारी कोई वो नहीं है कि हम अभी तक केस रजिस्टर भी नहीं हुआ, सिर्फ नामालूम पे है ना। ओहो, मगर जो असल चीज़ है वो ये बताएगी कि इसको कैसे पता चला कि ये तुम्हारे पास शेल्टर पे थी, इसको क्या पता कि मेरे भाई का मर्डर हो गया। ये मुझे बताएं, इसको मुझे दें, इसको मुझे दें। मुझे बैग में सामान आया था। एक सेकंड, ये माइक लगाएं अपना। मैं इसको लेके मैं इसको खड़ी आप बताएं आराम से। ये मैं आपको बिस्कुट दूं। एक मिनट पकड़ रही हूँ। उसमें खाने पीने की चीज़ें थी, उसमें चिप्स वगैरह थी। चिप्स वगैरह के अंदर एक पर्चियों में
लिखा हुआ था हम तेरे भाई को मार दिया है शराब कोर्ट में। अच्छा, नहीं, ये सामान आया कहाँ से? ये सामान ऑफिस में आया था, मेरे ससुराल वालों ने ऑफिस में भेजा, ऑफिस से फिर मुझे मिला है सामान ये। जब मुझे पता चला कि मेरे भाई की डेथ हो गई है, मेरे भाई को कत्ल कर दिया। वो भाई जो मेरा हमदर्द था, मेरा एहसास करने वाला था, उस भाई को दुनिया से ख़त्म कर दिया। अब बल्कि मुझे भी धमकी दी है और मेरे बच्चों को भी धमकी दी है कि ना तुझे छोड़ेंगे, तेरे घर वालों को छोड़ेंगे, मेरे भाइयों को सबको धमकी, फ़ोन पर धमकियाँ दे कर आए, बल्कि उनके घरों में जाकर दे कर आए धमकियाँ कि हम एक एक करके सबको उड़ा देंगे। जी आलिया भाभी, ये सारे भाई का एहसान है कि उनके स्ट्रेस में हूँ मैं अभी वहाँ पर महफूज, अल्लाह का शुक्र है कि अगर मैं 6 महीने से यहाँ पहुंची कैसे आप सारिम भाई के पास? क्योंकि इतने तशद्दुद के बाद आपको तो हिम्मत भी नहीं होगी कि आप घर से निकलें या आप किसी के पास पहुंचे। इस पे हम मज़ीद और बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा दुनिया न्यूज़ पर। स्टे विद अस। जश्न रमज़ान में हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। और अभी हमें ज्वाइन किया है बहुत ही मशहूर शख्सियत ने, शाही सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। हम आपसे बात करेंगे, मगर एक सिलसिला जो हम लेके चल रहे हैं वो रुखसाना बहन का है जी। इनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं। इसी हवाले से मैं इनके बेटे को भी बुलाना चाहता हूँ यहाँ। बेटा इधर आना। अच्छा बेटा, इनका ज़रा नीचे गया है, लेकिन जब आप वहीं से बताइए फिर। अच्छा आप मुझे बताएं कि आप सारिम बनी ट्रस्ट तक कैसे पहुँचे? ये भी इनका एक बेटा है माशाल्लाह जी। तो आप इन सारिम भाई तक कैसे पहुँची? जब इन्होंने मुझे घर से निकाला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ। मैं रो रही थी कि मुझे बताया कि मेरे दोस्त ने कि इस तरह सारिम बनने का शेल्टर है, वहाँ तो चली जा, वहाँ जाकर पता कर, अल्लाह पाक वसीला बना देगा। तो मैं वहाँ गई तो अल्लाह ताला का शुक्र है सारिम भाई का, आलिया भाभी का, जिन्होंने मुझे रखा, उन्होंने मुझे सेफ रखा। मुझे अब अगर मैं बाहर होती ना, शायद आज मैं ज़िंदा ना होती, क्योंकि मेरे मियाँ और मेरे ससुराल वाले मुझे मारने के लिए तुले हुए हैं और अभी भी धमकियाँ दे रहे हैं। अभी भी धमकियाँ दे रहे हैं। अभी ये मुझे बता रही थी ब्रेक में कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मैं ख़त्म हो चुकी हूँ। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने बच्चों को भी पाल सकूँ, क्योंकि मेरे भाई का गम मुझे जो है रोज़ाना जो है वो याद आता है कि मेरा भाई को कत्ल कर दिया गया। और मैं मतलब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। जब आपको पता है कि आपके शौहर या उधर से कहीं से ये हुआ ये, तो आपने अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई है? ये नामालूम शख्स पे क्यों आपने रिपोर्ट लिखवाई? अदनान भाई मैं बताता हूँ, असल हुआ ये कि इसको तो पता ही नहीं था कि भाई का मर्डर हो गया है और किसी के राब्ते में नहीं थी। भाई सिर्फ ऑफिस आता था, चीज़ें दे के चला जाता था। तो उसने उसको जब मारा है तो मारने के बाद उसने चिप्स के पैकेट्स हैं उसके अंदर सुई से सुराख करके पर्ची को वो रोल करके कि तुम्हारे भाई को मार दिया है लिख के उसमें डाला। डबल रोटी की स्लाइस है उसके अंदर पर्चा खुला रखा हुआ कि जब ये लोग खा रहे हो तो इनको पता चले, तो जब ये पड़ेगी वो चीज़ तो ये भागेगी, उधर भागेगी। तो अगला निशाना ये थी, उसकी जो टेक्निक थी वो ये थी। वो मेरे ऑफिस पे दे करके गया कि ये जो है इसको रुखसाना को पहुंचा दीजिएगा। उसके भाई ने भेजा है सामान, तो एज इट इज़ वो आया, इसको हमने चेक भी नहीं किया कि भाई ने भेजा है, ला करके इसको दे दिया। ये जब बच्चे खा रहे थे वो चिप्स और सब डबल रोटी वगैरह, तो उसमें आप ये देखिए कि एक तरफ वो खाने को दे रहा है, दूसरी तरफ कितनी जहर चीज़ इनको दे रहा है कि इसको टॉर्चर इस तरीके से कर रहा है कि ये बस भाग गया। और इसकी वही कैफियत थी कि बस मुझे जाने दे, मैंने अभी जाना है, अभी जाना है। इतनी मुश्किल से इसको हमने संभाला, सारी शेल्टर की लड़कियों ने संभाला कि भाई वो तो हो सकता है मारा भी ना हो, सिर्फ तुम्हें बाहर भगाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हो कि तुम बाहर निकलो तो जो है तुम्हें भी मार दे, वो ख़त्म कर दे, तुम उधर जाओगे और वो तुम्हें मार देगा। लेकिन जब पता किया, इससे और नंबर लिए, कॉन्टेक्ट नंबर लिए फैमिली के, तो पता चला भाई को तो मार दिया है। लेकिन इस तरह ख़बर पहुँचाने का मकसद सिर्फ ये था
कि इसके अंदर फसाद हो और ये भागे उसकी तरफ, अच्छा, और जब ये भागे तो फिर मुझे एक बात बताएं रुखसाना, ये सिलसिला शादी के फ़ौरन बाद से स्टार्ट हो गया था, मारना, तशद्दुद, फिर भी आपके 4 बच्चे हैं। तो आप जब आपने ये रियलाइज़ कर लिया था, जब आपने देख लिया था कि आपके साथ इतना तशद्दुद हो रहा है, इतना जालिम आपका ससुराल है, इतना जालिम आपका हस्बैंड है, तो आपने फिर ये 4 बच्चे कैसे पैदा कर ये लिए? कुरान उठा के बच्चे पैदा कराते थे, अच्छा। या कुरान की कसम खाते थे। इनको ये मुसलमानों में शुमार नहीं है, ये लोग कहते थे कुरान की कसम खाते थे ये। और क्या मेरे मैं सुधर जाऊंगा, कुरान की कसम? कुरान की कसम खा के कहते थे मैं सही हो गया हूँ, मैं सुधर गया हूँ, मैं गलत काम नहीं करूँगा, तो हम बच्चा पैदा मैं करेंगे। तुम्हें कमा के ला के दूंगा, घर का सोचूंगा मैं। ये कुरान उठा के बच्चे पैदा करवाते थे। कुरान करीम का भी एक मजाक बना दिया ना। मेरा तो एक देवर है, मफाद वो कुरान शरीफ को इस तरफ फेंकता है, इस तरफ बैठ भी करता है, जो मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो सकता। वो तो देवर है आपका? मेरा देवर। अच्छा, ये पूरा आवाई का आवाई बिगड़ा हुआ है, यानी पूरा खानदान बिगड़ा हुआ है, पूरी फैमिली बिगड़ी हुई है। वो मतलब पूरे घर का माहौल ही ऐसा है। नमाज पढ़ने वाला हो, कुरान शरीफ पढ़ने वाला, उस पर तांस करेंगे, ताने देंगे। कुरान शरीफ पढ़ने वालों को तांस करेंगे, कुरान शरीफ नमाज पढ़ने वाले पर उल्टी सीधी बातें करेंगे। मतलब है कि गलत काम करने वाला उनके लिए बहुत अच्छे लोग होंगे। बताएं, जो कुरान पाक उठा के कह रहे हैं कि मैं सुधर जाऊंगा, और अब आप देख रही हैं बच्ची की दास्तान। अदनान, ये चीज़ें, ये मीडिया की मेहरबानी है कि ये चीज़ें अब आश्कार होना शुरू हुई हैं। अदरवाइज़ ये चीज़ें तो बहुत कदीम ज़माने से जुल्म, औरत तो हमेशा पिसती रही है, कारी भी होती रही है, तो औरत के साथ तो हमेशा जुल्म होता रहा है। लेकिन अब मीडिया क्योंकि बहुत एडवांस हो गया है, तो मीडिया पे ये चीज़ें आ गई हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ लगता है कि ये अब बहुत नई चीज़ है, ये कैसे हो गया ये। लेकिन ये तारीख तो बहुत पुरानी, कारी साहब को भी पता होगा, सारे को भी पता होगा। जो है ये कब खत्म होगा सारिम भाई? ये ख़त्म नहीं होता कारी साहब, ये कहाँ खत्म? आप बताएं। ये जवाब तो वैसे शायद सैयद साहब भी देंगे कि कब खत्म होगा। ये मुझे बताएं कि वो औरत अपने शौहर के ऊपर केस नहीं कर पा रही है, वो नामालूम शख्स के ये केस ऐसे किया है, जबकि इसको पक्का पता है कि उसने ही की है ये हरकत। उसने इसके भाई को मारा है। सबसे पहले मैं आप शुक्रिया, सबको सलाम करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे इस मौके पे इसके साथ ये जो जुल्म करता है, कौन करता है? ना कोई यहूदी है, ना कोई काफर है, हमारा ही भाई, हमारी इस सोसाइटी का बंदा है, इस मुल्क इसका शहरी है। इस वक्त जैसे वो कहते हैं कि इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगाहबानों से डर लगता है। वेरी नाइस, बिल्कुल ऐसे ही। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ, डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहता हूँ, न सूली से न ज़िंदानों से मुझे डर लगता है। हम तो अफसोस से कहते हैं ऐसे जालिम लोग अगर इस शहर पे है, इस मुल्क में है, तो ज़ाहिर बात ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमती वक्त की होती है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त जो हमारा हुकूमत सिंध, वो पुलिस अपनी सरान आपस में लड़ाइयों में लगे हुए। कल परसों मैंने अखबार में देखा कि पुलिस वालों ने पुलिस के ऊपर FIR कटवाई, जिसमें 5 SSP इन्वॉल्व किए गए। बिल्कुल। और जिस शहर में वो मुहाफिज जो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देगा, वो आपस में एक दूसरे को यहाँ से नौबत तक जाए कि 5 SSP के ऊपर वो FIR कटवाए। और जंग किस बात का है? जंग सिर्फ इस बात का है कि वो CSS करके जो सेंट्रल के आए हुए, और ये कुछ जो है ये SPS के, ये सेंट्रल पब्लिक सर्विस के है, और वो सेंट्रल पब्लिक के है, वो SSP आ गए और ये रैंकर हो गए। और इस बुनियाद पे वो जब अपने जंग से निकलेगा तो इस बेटी को तहफ़्फ़ुज़ देगा। दुआ करें कि अल्लाह उनको अपनी जंग से निकाले। हम दोबारा आते हैं, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर दोबारा इस सिलसिले को जोड़ते हैं। दुनिया न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन है जश्न रमज़ान। खुशामदीद कहते हैं आपको। लाला, आपने ये बात सुनी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, हुकूमत तो सो रही है, हुकूमत सिंध। नहीं, ये काम जो भी है ये हुकूमत का ही काम है, और मैं इसकी मदद हेल्प करूँगा, और CCPO को या ISA को जिसको भी हो मैं करवा दूँगा।
और जो भी उसको इंसाफ होगा थाने में जाहिर जाएंगे, लेकिन तकलीफ इनको है और तकलीफ इस किस से है। मैं वो बार बार फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि जब अपने घर के रखवाले ही निगाहमान ही बढ़ जाए तो तुम किस किस को दोगे। ये एक केस नहीं, ये तो एक केस ये इसकी नसीब अच्छे थे कि आपके यहाँ या इनके साथ तवज्जुह से यहाँ तक पहुँच गया। कितने ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ नहीं पहुँच सकते। आज जो आपको कराची शहर में जो लोग हैं, मैं बोला हमारे साथ ऐसे लोग जो इज्जतदार लोग जिसकी 4 मंजिला बिल्डिंग है, वो ट्रेड की वजह से अपना घर छोड़ करके वो उसके बच्चे किसी और जगह मकान किराए पे रहता है। ट्रेड देने वाला कौन है? कराची शहर में है। कराची नंबर उसके लोकल नंबर है। हमारे इदारे किधर है? इदारों को मैंने नंबर दे के तक गया। मैं अपने बंदे को किसी को सिक्योरिटी नहीं दे सकता हूँ। मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त जो शहर की हालत है, ये गैंग वार इस शहर को बना दिया। ये रीढ़ की हड्डी पाकिस्तान को चलाने वाला शहर है। ये अगर इस तरह से बेतवज्जी में रहेगा तो जो पोजीशन हमारे दहशतगर्दों ने स्वाद बुनेर में कर दिया, कराची में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वहाँ ज़मीन ज़्यादा थी, लोग कम थे, वहाँ ऑपरेशन मुमकिन था। कराची में ज़मीन कम है, एक एक बिल्डिंग में 10-10 हज़ार लोग रहते हैं, 4-4 हज़ार फ्लैट है। यहाँ पे ऑपरेशन करना और चोट तक पहुँचना नामुमकिन है, ज़्यादा खून ख़राब होगा। लिहाजा हमें इन चीज़ों को तवज्जो देना चाहिए। हुकूमत वक्त का काम है कि वो आपके तवज्जो से ये बात सुने। उनको चाहिए कि वो खुद आपसे रब्ता करे, मुझसे रब्ता करे, इनसे रब्ता करे कि भाई क्या मसला है और इनको दे। लेकिन मैं बोलता हूँ कि इसके साथ साथ जब तक कराची में सिंध की पुलिस में ओवरऑलिंग ना हो और उसमें से ये जो खाली भेड़े हैं इनको ना हटाया जाए, क्योंकि इस बंदे को जिसने ये काम किया उसको खूब थ्रेड नहीं है, उसको ये डर नहीं है कि कानून मुझे पकड़ सकता है। काश ये दूसरा मुल्क होता, वहाँ 2 साल 3 साल एक केस पे लगा लेते हैं, लेकिन मुजरिम तक पहुँच जाते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम तो FIR कटवा भी लेते हैं, लेकिन फिर उसको सरखाने में दूसरा FIR, तीसरा FIR। इस मुजरिम जो बंदे मुजरिम होते हैं उसमें 20 FIR इकट्ठी होती है, 100 मर्डर के लोग हैं वो बाहर रहा हो जाते हैं, गवाही देने के लिए कोई नहीं आता। अब ये जो बातें करेगी, क्या ये पुलिस मान जाएगी? उसको बोले गवाह ले, इसके लिए गवाही देने के लिए कौन जाएगा? सबसे पहले उसको गवाह लाना पड़ेगा। और गवाह जब नहीं होगा, मैं इतना जानता हूँ आप कुछ कहेंगे तो पुलिस जरूर मानेगी। और मेरी इंसानी हमदर्दी है, मेरा काम ये कि मैं कोशिश करूंगा, बिल्कुल बताऊंगा उसको, इनको इंसाफ दिलाया जाए। बच्ची ये भी अदनान बता रही कि जब मैं ये जो भी बच्ची यहाँ इसके पास बैठी थी, जब ये एक्सपेक्ट करी थी तो इसने जिन्ना अस्पताल के बाहर भीख भी मांगी है, उसने भीख भी मंगवाई है इससे। और वालिद साहब आप क्या बता रहे हैं? सबसे बड़े इसके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे। अब 4 बच्चे उसी शख्स के जी। अब वो अगर अपने औलाद के साथ मुखलिस नहीं है तो फिर बताइए, तो फिर भाई किसको देखोगे? वो औलाद उसका है ना। ये बच्चों वो एक मिसाल सुना करते थे, खून सफेद हो गया है। नहीं, बहुत अच्छी बात की शाहिद सईद साहब ने कि जो अपनी औलाद से नहीं मुखलिस, वो किससे मुखलिस होगा? कुछ कह रही मैं कहना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी औलाद को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा चाहती हूँ। सारिम भाई के स्ट्रेस में रह रही हूँ 6 महीने से। मैं चाहती हूँ बाहर निकलो, अपनी औलाद का मुस्तकबिल मेरा अच्छा हो। यहाँ पढ़ रहे बच्चे माशाल्लाह, मेरे तालीम मिल रही है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बहुत बहुत एहसान है आलिया भाभी का, लेकिन मैं कब तक रहूँगी यहाँ पर? मैं बाहर निकलूँ, घर हो मेरा, बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो। बिल्कुल बेसहारा हूँ इस वक्त। मैं इसमें अदनान भाई इस तरह चाहती है कि शेल्टर होम तो शेल्टर होम है, ज़ाहिर बात है, हम भी जो दे सकते हैं वहीं तक के महदूद रखा हुआ है। कोई ऐसा शख्स हो जो इसको थोड़ा सा सहारा दे, जो इसको कहीं पे रेंट पे घर ले दे, कोई बच्चों की तालीम के अखराजात उठा ले। अगर आप, मैं तो समझती हूँ कि हमें सब इस वक्त देख रहे हैं और इस बच्ची को भी देख रहे हैं, अगर कोई भी ऐसा साहिब हैसियत इंसान है जो इसकी मदद करना चाहता है तो प्लीज़ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ उसकी एक ही रिक्वेस्ट है कि मुझे, जो सारिम भाई ने कहा कि मुझे एक घर, और सारिम भाई से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका नंबर आपकी स्क्रीन्स पे है। और इस बच्ची की मदद कीजिए प्लीज़। हम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत साहिब हैसियत हैं, मालूम है बहुत से लोगों ने अपनी ज़कात भी निकाल दी होगी। तो कुछ अगर आपको लगता है कि अगर आप इस बहन की मदद कर सकते हैं तो आप सारिम भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, दुनिया न्यूज़ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप, और यकीनन बहुत से जो लोग होते हैं वो नहीं चाहते कि ताकि उनकी सपोर्ट का किसी को पता लगे, तो इस बात का ख़ास ख्याल भी रखा जाएगा। मेरे ख्याल में एक अच्छा काम है, एक नेकी का काम है, और नेकी का काम बड़े सच्चे दिल से करना चाहिए। बहन, हम सब आपके साथ इंशाअल्लाह ताला, ये बड़ा, ये जो अशरा है ना, रहमत व बरकतों वाला है। मुझे उम्मीद है कोई भाईजान बात कर रहे हैं,
कि यकीनन कोई ना कोई शख्स आएगा, कोई ना कोई हमदर्द आएगा जो आपकी यकीनन मदद करेगा। सारे भाई आप जो काम कर रहे हैं, मैं तो क्या, कोई भी इसका आपको अजर नहीं दे सकता, आप यकीनन बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगा, क्या मुझे ये बताएं, हम इस किस्म के ड्रामे भी करते रहे हैं, कुछ नसीहत आमोज ड्रामे भी करते रहे हैं, ऐसे केसेस लेकिन उन नसीहतों का कोई असर होता असर नहीं हो रहा। तो वो तो बेहिसी तो एक हर तरफ है ना, हम लोग बेहिस हो गए हैं बेसिकली। आप देखें ना, जब शुरू में कराची में हालात बड़े ख़राब रहते थे और फायरिंग होती थी तो हम बड़े टेंस हो जाते थे। अब जब तक ब्लास्ट ना हो हम फायरिंग को तो इग्नोर कर जाते हैं। अब वही मैं कह रही हूँ कि अब दर्जा ब दर्जा हम मतलब इन चीज़ों को इग्नोर करने लगे और अब बेहिस से हम खुद बेहिस हो गए। तो जब हसासियत ही नहीं है, हम में वो हिस्स ही नहीं रही कि हम इसकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझें, तो ऐसे केसेस बढ़ते चले जाएंगे। और हैं अभी भी बेशुमार। ये सारे में से पूछिए, ये तो चला रहे हैं इदारा माशाल्लाह, कितने लोग ऐसे हैं, इनकी तरह के बेशुमार लोग हैं। और बहुत सारे इनके इदारे के अलावा, और ईद ही जाके देखिए कभी तो आप इदारे भी भरे पड़े। बिल्कुल आपने बात ठीक की, मगर अब थोड़े से जब हम नाते रसूल में मकबूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमारे कारी साहब इतने प्यारे भाई, इतने प्यारे, मतलब मैंने इनको हमेशा मुस्कुराते हुए जी हाँ, वे बहुत शफीक। आप यकीन माने, मुझे इनका ऐसा नाम लगता जफर है नहीं, इनका नाम शफीक होना चाहिए। इनके आप ऐसा सुकून है माशाल्लाह, रिलैक्स्ड, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी रख प्लीज। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज्जत बचा ली। क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, मेरे आका ने इज्जत बचा ली। फर्दे इसियां मेरी मुझसे लेकर, काली कमली में अपनी छुपा ली। फर्दे इसियां मेरी मुझसे लेकर, काली कमली में अपनी छुपा ली। वो अता पर अता करने वाले और हम भी नहीं टलने वाले। वो अता पर अता करने वाले और हम भी नहीं टलने वाले। जैसी डेहुड़ी है वैसे भिकारी, जैसा दाता है वैसे सवाली। जैसी डेहुड़ी है वैसे भिकारी, जैसा दाता है वैसे सवाली। क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, मेरे आका
फेरत बचा। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पर। और मैं अपना सवाल अपने व्यूअर्स के लिए रिपीट कर दूं, कुरान मजीद किस महीने में नाजिल हुआ? बहुत आसान इसका जवाब है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर है और हमें इसका जवाब दे सकते हैं और इनामात के हकदार बन सकते हैं। जी अभी हमें हमारे स्टूडियोज़ में जश्न रमज़ान में एक और साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप माशाल्लाह मारूफ आलिम दीन है, आपका नाम मुफ्ती इमरान साहब। कैसे हैं साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी छोटी सी उम्र में माशाल्लाह आप मुफ्ती तक पहुंच गए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। क़िबला मैं आपके पास हाजिर होऊंगा, मगर हम एक नात कंपटीशन कराने जा रहे हैं। अच्छा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आज इधर हमारे जो मेहमान बैठे हैं, मैं इधर से कुछ लोगों को उठाऊँ और उनसे कहूँ कि वो अपनी अपनी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं और आप डिसाइड करेंगे। और मुफ्ती साहब आप भी इसमें जज हैं, ठीक है जी? आप आ जाएं। आपको नात आती है ना, पढ़ सकती है ना? बिल्कुल। दूसरी आप क्या नाम है आपका? सना बैठिए। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? फिरदौस। हाँ, फिरदौस आ गई। देखिए जिनको जिनको नात पढ़नी आती है वो हाथ तो उठा ले। हाँ आप आ जाएं फिर। आपका क्या नाम है? मुक़द्दस। माशाल्लाह, आपका तो नाम भी बहुत ही मुक़द्दस है। आइए। देखा पहले एक और को बुलाने, 4 करने कि 3? हाँ, 4 कर देते हैं। आप आ जाइए। आपका क्या नाम है बच्चे? एमन। यहीं आप इधर आ जाइए। बेटा 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 इधर। यहीं पे आप वहीं पे शुरू हो जाएं, वहीं खड़ी हो जाएं और बिस्मिल्लाह करें और शुरू हो जाओ। माइक नहीं माइक बिल्कुल 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 हैंड माइक दे दीजिए इनको। करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको रब ने हर गम से बरी कर दिया, मुझको रब ने हर गम से बरी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह। खूबसूरत, बहुत प्यारी नात पढ़ी आपने। माशाल्लाह। आपका नाम क्या था? एमन। एमन आप एक काम करें, आप वापस अपनी जगह पे बैठ जाइए, ठीक है? अब आप आ जाइए यहाँ बस। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, मुहम्मद मुहम्मद मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सभी खुश हैं, ओ सभी खुश हैं, खुदाई और खुदा भी, अली के साथ है ज़ोहरा की शादी, हो अली के साथ है ज़ोहरा की शादी,
लड़का है खुदा के घर का, लड़का है खुदा के घर का, लड़की है नबी के घर की। लड़का है खुदा के घर का, लड़की है नबी के घर की। वो अर्ज़ व समा का मालिक, ये मलका बहरोवर की। वो अर्ज़ व समा का मालिक, ये मलका बहरोवर की। सुभान अल्लाह। ज़मीर अक़सा ओ ज़मीर अक़सा है रक़सा, आसमां भी अली के साथ है ज़हरा की शादी। ओ अली के साथ है ज़हरा की शादी। बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह। बेटा आप आ जाए। आपका क्या नाम है? फिरदौस। फिरदौस। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबाद। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन मोहम्मदुन सय्यद कौनैन व सकलैन। मोहम्मदुन सय्यद कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बहुत खूबसूरत। एक हमारे पास एक और है कंटेस्टेंट। मेरे ख्याल में आप भी आपसे काम करते हैं, ब्रेक के बाद सुनते हैं। ठीक है, अभी आप वापस अपनी जगह पे आ जाइए और हम ब्रेक के बाद। हम आपका नाम क्या है? सना से हम सुनेंगे ब्रेक के बाद इनकी नाम, ब्रेक के बाद। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पर। मैं अपना सवाल रिपीट कर दूं, कुरान मजीद किस महीने में नाजिल हुआ? और सना हमारे बराबर में खड़ी हैं। और सना, अब आपकी टर्न है, आपने नात सुनानी है। जनाब आ जाइए। सल्ली अला नबी बंदगी मेरी बंदगी है। कोई सलीका है बंदगी मेरी बंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका।
ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, करम है आका। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़। ख़वातीन आज़ाद, हम रिजल्ट ज़रूर बताएंगे। नहीं, आप कहाँ जा रही हैं? आप इधर आइए, इधर बैठिए, और जो बाकी जो 3 ख़वातीन थी वो भी आप भी आ जाइए। हम ये रिजल्ट ज़रूर आ बताएंगे, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ थोड़ी सी बातें भी करेंगे मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो मैं ब्रेक के बाद आपसे इसका जवाब लूँगा। हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि जब भी कोई दीन की बात होती है, जब किसी को आप बताने लगते हैं कि भाई ऐसे नहीं यार, ये ऐसे करना, तो वो शख्स हमेशा ये कह देता है कि भाई ये मेरे और मेरे खुदा का मामला है, तो आप इसमें ना पड़ें बीच में। तो ये मैं पूछना चाहूँगा कि ये वाकई उनके और उनके खुदा का मामला होता है, या अगर कोई गलत बात हो रही हो तो वो बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए? इसका सवाल आप, इसका जवाब आपसे लेंगे और आपका भी यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया न्यूज़ पर। जश्न रमज़ान हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है, और अभी इन बच्चियों ने बहुत खूबसूरत आवाज़ में नात पढ़ी। और अब कारी साहब आप बताएंगे कि आपने किसको पहला इनाम किसको देना है? आपने पहले नहीं, हम यहाँ से शुरू करते हैं जी, आखिर से फिर पहले की तरह। जी, मैं सबसे पहले तो इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदिया नाज शरीफ पढ़ी है, और ये बहुत बड़ा इनाम है इन सब के लिए, सबसे बड़ा इनाम कि इन्होंने नाज शरीफ पढ़ी। और जहाँ तक मुकाबले का ताल्लुक़ है तो माशाल्लाह सब ने बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन मैं सबको अभी यही कहूँगा कि इनको अभी मज़ीद और कोशिश करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ चूँकि 4 ही पार्टिसिपेंट हैं, तो इनमें जो माशाल्लाह सबसे आखिर में जिन्होंने पढ़ा है, आपका नाम क्या है? सना सैयद साहिबा। इन्होंने जो पढ़ा है माशाल्लाह, वैसे तो सब ने अच्छा पढ़ा है, लेकिन इनमें वो सलाहियत मौजूद है कि ये आगे और अच्छा कर सकती है उसको। और इनको मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बिला ज़रूरत ना खींचेगा ज़्यादा लफ्ज़ों को, एक हद में रखें, उसके बाद उसको पढ़िएगा इंशाल्लाह। और दूसरे एक और मैं अदनान में बात कहना चाहूँगा यहाँ पे कि एक बच्चे ने यहाँ भी पढ़ा कसीदा बुर्दा शरीफ। वो चूँकि अरबी में है तो अरबी का तलफ़ुज़ सही करना बड़ा ज़रूरी है। अगर अरबी का तलफ़ुज़ वो सही नहीं पढ़ेंगी तो फिर माने भी बदल जाते हैं। मैं चूँकि मैं क़िराअत का मेरा शोबा है, तो तजवीद का भी मेरा शोबा है, तो उस लिहाज से मैं बताऊँगा। जैसे हम अरबी में कहते हैं कुल, बड़े काफ से कहते हैं कुल, तो कुल के माने कहो, और छोटे काफ से अगर हम पढ़ दें तो उसके माने होते हैं कुल, खाओ। कुल के माने खाओ। इतने मायने देखिए, अब अगर हम पढ़ नमाज में कुल हुवल्लाहु अहद, कहो ए नबी लोगों से कि अल्लाह एक है। अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह कह दे कुल हुवल्लाहु अहद, तो माने ही बदल गए। तो मैंने कुल वल्लाहु अहद जी।
तो बड़े काफ से में पढ़ना है। बहरहाल अब ये चूँकि अरबी में है तो इनको चाहिए कि ये किसी अच्छे कारी से इस्लाह लेकर पढ़ें। ज़रूर पढ़ें, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन अरबी है चूँकि तो उसको तलफ़्फ़ुज़ सही करके पढ़ना ज़रूरी है। और ये तो आपके बारह मेरे नज़दीक तो अभी मौलाना साहब भी अपनी राय देंगे माशाल्लाह। आप मेरा ख्याल भी ये कि जो चौथी हमारी पार्टिसिपेंट है, शी वॉज क्वाइट गुड, अच्छा और माशाल्लाह उनका मामला काफ़ी मुनासिब रहा है। तो जैसा आप भी यही कहते हैं? जी बिल्कुल। मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट ही नहीं है जी। लेकिन मैं आपके आपको सब्जेक्ट की तरफ भी आऊंगा। सुनने में तो आपको जाहिर पसंद बात आई है, होगी। लेकिन मैं क्यों है वो काम करूँ जो मैं उसको हम आपको इतना जज समझ- नहीं बना रहे, हम सिर्फ कह रहे हैं आपको हाँ, तो खूबसूरत जज ने जो फैसला किया मेरा उस पर इत्तेफाक है। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल इत्तेफाक। वैसे बड़ी बात है, पॉलिटिशियंस भी इत्तेफाक करने लगे। ये वाकई बात है। और आप सारी बड़ी लकी हैं माशाल्लाह, खुश नसीब हैं कि कारी वहीद साहब के सामने आप लोगों ने नात ख्वानी की है। और चलिए अब यानी कि आपने जो है जो पहला इनाम है वो जो पहला अपना इनाम इनाम लो और सना उसमें को अपनी जगहों पे सना को दिया। तो पहला इनाम क्यों मोबाइल की तरफ से, तो सना आपको तो क्यों मोबाइल मिल गया, माशाल्लाह। बहुत मुबारक। बहुत मुबारक हो। और बाकी जो हमारे पास वाउचर्स हैं वो जेरी फूड्स की तरफ से हैं, तो ये हमारी तीनों बच्चियों को ये इनामात बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो। और आप लोग अपनी जगहों पे आ जाएं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मुफ्ती साहब, मैंने आपसे एक सवाल किया था, अगर आपको याद है जी जी। तो उसके हवाले से कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? आपका अदनान भाई, मैं सवाल ज़रा सा दोहरा दूँ अपने नाजरीन के लिए। जी, जी। सवाल ये था कि अगर हम किसी की इस्लाह की कोई बात उसको कहते हैं तो वो हमको जवाब में देता है ये मेरा और अल्लाह का मामला है, तो ऐसे वक्त पे हम आके खामोश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये समझें कि आमाल दो तरीक़े के हैं, एक का ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से है और दूसरे का हुकूकुल्लाह से है। अगर कोई बात हुकूकुल इबाद की होगी, कोई शख्स है चोरी करता है, कोई शख्स है वो किसी को डराता है, धमकाता है, या कोई और मसाइल खड़े करता है, तो इसके अंदर मामला उसका और अल्लाह का नहीं हो सकता। ये तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है उसको रोके। अगर हुकूमत नहीं है तो हदीस शरीफ के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, कि तुम में से जो शख्स भी बुरी बात को देखे उसको अपनी हाथ की कुव्वत से रोक दे। फ़इल लम तस्तती, अगर इसके इस्तिताअत ना रखता हो, फ़बिलिसानी, तो कम से कम अपनी ज़बान से उस बात को मना करे कि भाई ये काम अच्छा नहीं है। फ़इल लम तस्तती फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अदफ़ुल ईमान, कि अगर वो भी नहीं कर सकते, तुम्हें ये डर है कि अगर मैं बहस करूंगा तो ये लड़ पड़ेगा, झगड़ पड़ेगा, तो कम से कम दिल में बुरा जानो। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये ईमान का घटिया तरीन दर्जा है, सबसे कम तरीन दर्जा है कि आप दिल में बुरा जाने, कम से कम आवाज़ तो उठानी चाहिए। एक बात तो अगर हुकूकुल इबाद का कोई मामला है, चोरी का है, डाका जनी का है, जिनाकारी का है, बदकारी का है, तो फौरी तौर पे उसको रोकना पड़ेगा। स्टेट नहीं रोकती तो इंडिविजुअल बेसिस पे आपको ये काम करना है। दूसरा मामला जो हुकूकुल्लाह से जिसका ताल्लुक है, अगर कोई शख्स को आप कहते हैं भाई नमाज पढ़ लो, रोज़ा रख लो, कोई और अच्छा काम करो, और वह आपको जवाब देता है यार ये मेरा और अल्लाह का मामला, मुझे अपनी कब्र में जाना है, तुम अपनी कब्र की फिक्र करो। तो पहली बात तो ये जहन में रखिए कि जो लोग इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ रहीम और करीम है, तो उनको ये जहन में रखना चाहिए कि कुरान ने अल्लाह की सिफ़ात क़हार और जब्बार भी बयान की हैं। अल्लाह वही है कि जिसने शैतान को एक सजदा ना करने पर क़यामत तक के लिए मलऊन करार दे दिया। अल्लाह वही है जिसने आदम अलैहिस्सलाम को एक बात ना मानने पर जन्नत से खारिज कर दिया। और अल्लाह वही है जिसने साबका उमम पर जब उन्होंने अंबिया की तालीमात पर अमल नहीं किया तो उनको कभी ज़मीनों में धंसा दिया, कभी तूफ़ानों में मुब्तला किया, कभी उन पर पत्थरों की बारिश कर दी। तो हर मामले का जवाब सिर्फ इतना दे देना कि ये मेरा और अल्लाह का मामला है और अल्लाह रहीम व करीम है, मुझे बख्श देगा, ये काफ़ी नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर मुझे और आपको अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी। हाँ, बहैसियत मुबल्लिग़ के मेरी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि अगर कोई आपको ऐसा जवाब दे तो उस पर रैश ना हो, उस पर गुस्सा ना करें, क्योंकि ला इकराहा फिद दीन को सामने रखें और मोहब्बत और प्यार से उसको तलकीन करते रहें। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा उसको अपनी इस्लाह का मौका मिल जाएगा। सही, बिल्कुल सही। तो बेसिकली आपने ये जो बताया है कि आप चुप नहीं रह सकते कि इसमें अगर हुकूकुल अल्लाह की बात है तो उसमें चुप नहीं रहना है। हम दोबारा हाजिर होंगे, इस पर मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक वंस अगेन। आपको दुनिया न्यूज़ पे खुशामदीद कहते हैं। जश्न रमज़ान हमारी ट्रांसमिशन जारी है। अभी हम जाएंगे लाहौर, हमारे रिपोर्टर वहाँ मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे हम अरसलान भट्टी। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। वालेकुम सलाम। जी अरसलान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। अच्छा अरसलान, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं, लाहौर के किस इलाके में? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ लक्ष्मी चौक में। ये लाहौर का सबसे बल्कि खासा मशहूर इलाका है खाने पीने के हिसाब से। जी यहाँ पर इस वक्त भी जो है क्योंकि अफ्तार का वक्त बिल्कुल नज़दीक है, तो यहाँ पे लोगों का खासा रश देखने में आ रहा है। खुसूसन लाहौरिये जो भी काम करते हैं वो पूरे ज़ौक़ शौक़ से करते हैं, पूरी दिल की तस्कीन और दिमाग के लिए करते हैं। और उसमें यह है कि वो चाहे खाना हो, चाहे वो यहाँ पे पार्क के अंदर जाना हो उनका, चाहे पिकनिक मनाना हो और चाहे अफ्तार का वक्त हो। इस वक्त भी अगर मैं आपको दिखा सकूँ कि पीछे हमारे देख सकते हैं आपके यहाँ पे ये सिर्फ समोसे लेने वालों का रश है। यहाँ पे समोसे, कचौरियाँ, पकौड़े, ये रश सिर्फ समोसे लेने वालों का है? जी जी बिल्कुल। तो ये रश जो नजर आ रहा है सिर्फ समोसे लेने आए। और आप जरा बता सकते हैं कि इधर समोसों की प्राइस क्या है? जैसे कीमे का समोसा होता है, आलू का समोसा होता है, तो जरा डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, जरा बताइए। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक आलू वाला रूटीन का जो समोसा जो आम तौर पर अवेलेबल होता है वो आलू का समोसा है। इसके साथ साथ यहाँ पे वेजिटेबल समोसा भी मौजूद है। यहाँ पे कीमे का समोसा भी है जो चिकन कीमा है, जिसमें यहाँ पे बीफ कीमे का भी समोसा मौजूद है। यहाँ पे कचौरी है जिसमें चिकन और बीफ दोनों अवेलेबल हैं। इसी तरह यहाँ पे चिकन समोसा जो है वो भी मौजूद है यहाँ पे। अच्छा अरसलान, मुझे एक बात बताएं, हमने सहरी में भी बात की है रिपोर्टर्स से अपने दुनिया न्यूज़ के, लेकिन मैं एक सवाल करना चाहूँगा इनसे कि ये आप लक्ष्मी चौक गए क्या समोसा चौक? तो वहाँ पराठे तो हर कोई खा रहा होता है रात के टाइम पे, सहरी के टाइम पे। ये अफ्तार में सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है? जी अफ्तार में जो लाहौरिये हैं, जाहिर है चूँकि आपको पता है कि लाहौरियों की सेटिस्फेक्शन नहीं होती है जब तक उनके पेट के अंदर जो है एक खाने की तह ना बैठे। तो तह बिठाने के लिए वो समोसा, कचौरी और पकौड़े लाजमी जुज़्व होता है दस्तरखान का अफ्तार के मौके पर। इसके साथ साथ जो है वो पकौड़े बड़ी जो है, तो पकौड़ों में भी जो है वैरायटी आ गई है। तो पहले प्याज के पकौड़े थे, बैंगन, आलू मिलते थे, अब उसमें भी चिकन के पकौड़े भी अवेलेबल हैं यहाँ पर, वो भी मिलते हैं। गो के थोड़े से महंगे ज़रूर हैं लेकिन वो लोग खाते हैं। जी सही। मुझे एक बात बताइए कि महंगाई से सब खुश हैं वहाँ पे? मतलब जो महंगाई हो गई है और अब जिस तरह मुझे रश नज़र आ रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा कि वहाँ पे किसी को कोई दुख है। नहीं, जब अफ्तार का वक्त आता है यहाँ पे हमारी लोगों से बात हुई, शहरियों से बात हुई, उनका कहना था जी कि महंगाई अपनी जगह पर, लेकिन अफ्तार का जो दस्तरखान सजाना है उसकी एक अपनी ही चाहत होती है। तो उसके लिए महंगाई नहीं देखी जाती, उसके लिए जो है वो वसी करने के लिए लोगों के से सवाब की खातिर जो है दस्तरखान बिछाते हैं, उसमें देखा जाता है। तो इसलिए वहाँ पे महंगाई का जो है वो सवाल पैदा नहीं होता। गो के पिछले साल की निस्बत समोसा यहाँ पर 1 रुपया महंगा ज़रूर हुआ है पूरे शहर में, कई जगह 2 रुपये, कई जगह 5 रुपये भी महंगा किया गया है। लेकिन चिकन का चूँकि रेट पिछले दिनों बहुत ज़्यादा हुआ था तो चिकन का समोसा महंगा हुआ है, और जो बीफ का समोसा था वो बीफ का रेट चूँकि थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था और उसका समोसा भी थोड़ा सा महंगा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो ख़रीदार हैं वो दिन ब दिन जो है उनका इजाफा हो जाता है। आप देख लें कि रमज़ान के दिन गुजरते जा रहे हैं लेकिन ना तो समोसों की बिक्री में कमी को वाक़या हुई है उनकी फ़रोख्त में, ना ही कचौरियों की, ना ही पकौड़ों की, बल्कि रोज़ बरोज़ जो है यहाँ दुकानदारों से जब बात हुई तो उनका यही कहना था कि जी हम अगर 4000 समोसा हमारा बिकता है, पहले दिन से बिका था, तो अब हम वो बढ़ते बढ़ते तकरीबन ऑलमोस्ट दुगने के करीब पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी भी हम डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनकी कोशिश यही होती है कि जी लाहौरियों को किसी भी तरह उनके दिल की तस्कीन की खातिर उनको जो है कम से कम जो तय उन्होंने बिठानी है वो ज़रूर बिठाई जा सके। जी अच्छा अरसलान, लोड शेडिंग का क्या हाल है? लोड शेडिंग का जो है वो आप देख ही सकती हैं जी कि यहाँ पे हर घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग होती है। लोग ये ज़रूर कहते हैं जी कि हमने वोट लिए थे मुस्लिम लीग नवाज़ को इस तरह इसलिए कि लोड शेडिंग में कमी वाक़या होगी, लेकिन लोगों को ये भी सोचना है, लोगों को ये भी देखना है, उनको कम से कम कुछ अरसा ज़रूर सब्र करना पड़ेगा। चूँकि एकदम जब लाइट आती है तो हमें भी आदत है, सब लोगों को आदत है कि एकदम से एयर कंडीशनर ऑन कर लेते हैं, एकदम से लाइट जल जाती हैं, टीवी ऑन हो जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी मोहतात रहें, थोड़ी सी एहतियात करें तो लोड शेडिंग में जो कमी है वो हम खुद ही ला सकते हैं, यानी अवाम जो है वो लोड शेडिंग में कमी ला सकते हैं। लेकिन आम लोग तंग हैं लोड शेडिंग से, चूँकि छोटे इलाकों में लोड शेडिंग का इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए तो वो 2-2 दिन 3-3 दिन रिप्लेसमेंट उनकी नहीं आती है, जिसकी वजह से लाइट नहीं है तो पानी भी नहीं है, ज़ाहिर है फिर
मामूलात ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह मुतासिर होते बहुत हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अरसलान, हमसे बात करने का आपका बहुत शुक्रिया। मतलब हर जगह पब्लिक जो है वो कुर्बानी दे। बिल्कुल शाहिद साहब, इस दफ़ा तो कमाल हो गया। नहीं, मैं तो मुफ्ती साहब से एक सवाल करूंगा। जी जी, पहले मैं आपसे एक सवाल करूँ, उसके बाद मेरा मसला पहले हल करो। ये जो इस टाइम जो रोज़ा कोने में 15-20 मिनट बाकी है, ये पकोड़े और रोज़े के आवाम को इतने अच्छे अच्छे पकौड़े दिखा रहे, उनकी नीयतें ख़राब कर रहे, ये गुनाह है या सवाब है? अच्छा, आपसे तो मैं एक जरा ये समोसों पे बात हुई, मुझे बताएं आप समोसा ज्यादा पसंद करते हैं इफ्तार में खाना या पकौड़े? नहीं, मैं तो फ्रूट चाट खाता हूँ, और पकौड़ा अगर है तो बहुत कम, मतलब 1 या 2 दाने खाता हूँ, नहीं खाता मैं फ्रूट बस फ्रूट चाट। मगर शाहिद साहब इस दफ़ा कमाल नहीं हो गया? पेशावर और पूरे पाकिस्तान की ईद एक साथ हो रही है, इसमें किसका कमाल है ये बताएंगे आप? ये तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने इस पे किया और चांद नहीं देखा और इत्तेफाक इस दफ़ा मुझे जो सुनने में आया था कि जो चांद है इस दफ़ा पेशावर से नहीं देखा गया है, इस दफ़ा चांद से पेशावर देखा गया। तो ये इसलिए ज़रा आसानी हो गई पेश आ रही है। अच्छा, मैं मुफ्ती साहब से सवाल करना चाहूंगी, जो अदनान आपसे बात कर रहे मेरे थे। सवाल के जवाब दे तो फिर आप अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, मैं इनके sorry। सवाल का जवाब दे देता हूँ। ये जो आपको दिखा रहे हैं ये मुजाहिदा नफ्स के लिए है कि आप इसको देखकर इत्मीनान करें ताकि सब्र का कमाल आपको अता कर दिया जाए। तो ये आपके सब्र का दर्जा बढ़ाने के लिए। लेकिन हमारे लोग तो कह रहे मेरे सब्र का इम्तिहान न ले, ये भी बोलते हैं ना कि माशाल्लाह वैसे ही इतना सब्र होता है पॉलिटिशियंस में, और एक तरफ से रोजा रखे, ऊपर से आपने समोसे दिखाए लोगों को, तो लोगों को हम क्यों नीयत खराब करते? भाई आराम से रखो। अल्लाह ने इसीलिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि सिर्फ आपकी समोसों पे जाके नीयत खराब हो रही है, ये कितनी अच्छी बात है। रोजा मेरे नहीं, रोजे वाले जितने भी लोग हैं वो शाम का टाइम वो तो खाने पे नजर रखेगा, समोसे मिले नहीं। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ने इसीलिए फरमाया है कि अल्लाह आपके साथ है, आप फिक्र ना सब्र वालों के साथ है। लेकिन मेरी भी बात पे आप गौर करना कि पॉलिटिशियंस में वैसे ही माशाल्लाह इतना सब्र होता है, मजीद सब्र का इम्तिहान ये भी नहीं सब्र होता। के इन्वर्टेड कॉमास में तो नहीं आ रहा है कि नहीं होता? ये इसने कहा, मैंने कभी नहीं कहा। अदनान भाई, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ सब्र इन्वर्टेड कॉमास के इन्वर्टेड कॉमर्स। सवाल जो आपसे अदनान ने किया था, बस मैं उस पर छोटी सी एक बात करना चाहूँगी कि आपने कहा कि हमें रोकना चाहिए, कोई गलत चीज़ देखें उसको, उस इंसान को हमें रोकना चाहिए जो गलत काम कर रहा हो। लेकिन जो अगर मैं आपको रोक रही हूँ और मैं फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन घुमाती हूँ हर जगह और कहती हूँ कि जी देखो मैंने तो इसको रोका, वो बात फिर 4 लोगों तक और पहुँचती है, क्या वो सही है? देखें, इसके अंदर मैं आपको ये वजाहत कर दूं कि इमाम गजाली अलैहि रहमा ने इस बात की मुकम्मल वजाहत फरमाई कि गीबत कहाँ करनी जायज़ है और कहाँ करनी जायज़ नहीं है। ठीक है ना? जहाँ तक मामला ये है जो आप फरमा रही हैं कि एक बंदा किसी को बुरे काम से रोकता है, वो नहीं रोकता तो वो 4 लोगों में उसकी तशहीर करता है, तज़हीक करता है, मजाक बनवाता है, जलील करवाता है, तो ये यकीनन गीबत के हुक्म में आएगा। और कुरान पाक के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गीबत करने वाले को पसंद नहीं करता, उस पर अल्लाह की लानत भी हो जाती है। इमाम गजाली ने कुछ ऐसे मकामात बताए हैं जहाँ पर गीबत करना जायज़ है। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट के अंदर कोई केस जाता है, एक बंदा है, उसने एक जुर्म किया है, कोई उसको देखता है, जुर्म करने से रोकता है, वो जुर्म से बाज नहीं आता, तो अब अगर थाने के अंदर बात जाएगी या कोर्ट के अंदर बात जाएगी तो वहां जाकर उसको उसकी गवाही देनी पड़ेगी, तो वहां पर यह गीबत करना जायज होगा, बल्कि उसकी शरई जिम्मेदारी होगी कि वो लोगों को इस बात से आगाह करे। इसी तरह निकाह का मामला है कि आप किसी के बारे में मालूमात करते हैं, भाई ये लड़की मुनासिब है कि नहीं है, ये लड़का मुनासिब है कि नहीं है, तो ऐसे वक्तों के अंदर जिससे मालूम किया जाए उसकी शरई जिम्मेदारी है कि जो सही बात है उसको बताया जाए, ताकि आइंदा आने वाली जिंदगी के अंदर मियाँ और बीवी में इख्तिलाफ पैदा ना हो और उनकी जिंदगी आसान तरीके से गुजर सके। तो इस बात को सामने रखना चाहिए। मगर शाहिद साहब आप एक देखें, आपने छोटा सा सिर्फ एक लाल रुमाल इधर रखा है, वो भी सीधा बड़ा स्टाइलिश रुमाल रखा है। आप परवीन अकबर को देखें माशाल्लाह, पजामा भी लाल। कभी ऐसा नहीं, मैंने आपको नहीं देखा कि आप कभी लाल कुर्ता पहन के आ जाए। नहीं, हमारे जो ड्रेस है, जो सालार है नंग्याले जलमे, वो लाल ड्रेस पहनता है। अच्छा, इसमें कोई चीज़ तो नहीं है। और देखिए माशाल्लाह मैंने हमेशा अच्छा रंग पहनते हुए देखा है, लाल भी पहनेगा, गुलाबी भी पहनेगा। तो आपको क्या ख्याल कि मैं लाल फिर आपका ये भी ख्वाहिश हो कि मैं आपको दुपट्टे में देखूं। ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, मेरा स्टेटस नहीं है। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि आपको ऐसे देखूं। माशाल्लाह आपने बड़ी आप अदाकार हो, देखो बात, आप लोग फिल्मों में जो ड्रामों में काम करते हो ना, तो उसकी हर आदमी से वही तवक्कुआत होती है, मगर कम से कम हमसे ये तवक्को ना करे इधर उधर जाओ। सर आपसे तो हम इतनी तवक्को करते हैं कि हमसे तो कोई तवक्को करता ही नहीं है। आज मैं आपको बताऊं, आपके ये इस तरह रुमाल रखने से काफी लोगों को स्टाइल पता चलेगा, वरना
वरना लोग वो उसको ऐसे फोल्ड करके रखते हैं। भाई ये तो पहचान है शाही साहब की कि जब आप इनको कहीं भी देखेंगे एक स्ट्रिप वाला, और ये बड़ा, ये ऐसा भी नहीं कि पहले करके जो रुमाल डाल लिया करते थे, नहीं वो भी होता है, कभी कभार ऐसा होता है कई लोग इसको कुछ खींच लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ये मैं उसको बोलता यार बात कम से कम मुझे ये तो इख्तियार दो कि मेरी मर्जी में जैसे देखिए ये कोई हदीस नहीं है लगा कि भाई खामा उसका नुक निकालना पड़ेगा, भाई अपनी मर्जी है, ख्वाहिश है। तो हर बात में हमारे यहाँ लोग जो है हर बात में बातें निकालेंगे, आपने ये कपड़े पहने उसमें बताइए यूं ऐसा हो जाओ, आप एतराज होता है मैं मोजे क्यों पहनता हूँ इसमें। अच्छा वो कई लोग हैं वही मोजे पहनो, कोई बोलता नहीं पहने, तो मतलब एक कम से कम हम इंसानों को आपस में आज़ाद दें, आज़ादी इतनी दी। जैसा भी आप बच्चे को, वो आपका जो छोटा बच्चा है था, आप उसको सीधा बिठाने की कोशिश कर रहे थे ताकि टीवी पे अच्छा लगे। मैं बोलता हूँ ये आप उसकी हुकूक को जब्त कर रहे हो, उसको आज़ादी यही तो बचपन है ताकि वो टांग उठा के बैठ जाए, इसलिए कान से ये निकालने की कोशिश कर रहा था, तो इसलिए आपने उसको निकाला। देखो कम से कम उसको अपनी जो बचपन होती है, इस बचपन यही तो चीज़ है बचपन की कि उसका आपने अदनान के ड्रामे देखे ये वाले? देखे बिल्कुल देखे, तो इससे ये तवक्को है ना। देखिए शाहिद साहब पहले तो मैं ये बता दूं, मैंने अपने बच्चे को निकाला नहीं, थोड़ी देर के लिए दूर किया अपनी नजरों से, और कुछ नहीं। मैंने आपकी प्रॉपर्टी हाथ करके नहीं बोला। आपके बराबर में परवीन साहिबा बैठी हैं, आप ये भी माशाल्लाह बहुत उम्दा एक्टिंग करती हैं। नहीं मैं तो अब इन लोगों को ज्यादा अच्छा एक्टर अच्छा हमें ब्रेक में जाना है, बड़ी मजे की गुफ्तगू हो रही है और यकीनन हमारे देखने वालों को भी बड़ा मजा आ रहा होगा, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर अजान मगरिब का वक्त हो जाएगा, थोड़ी देर में हम जाएंगे, हम वहाँ पे अजान सुनेंगे और हमारे जो कंटेस्टेंट हैं आज कराची गुलाम अब्बास, इनका ताल्लुक कराची से, और आज उनकी आवाज़ में आप अजान सुनेंगे, लाहौर की शहरी उनकी आवाज़ पे रोज़ा इफ्तार करेंगे। तो हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। दुनिया टीवी के मुकाबला आज़ान हैया अलस्सलाम में कारी गुलाम अब्बास को वोट करने के लिए ईमेल करें daz@duniatv.tv पर या SMS करें DAZ स्पेस दें और गुलाम अब्बास लिखकर 3031 पर सेंड कर दें। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पर। आज हमारे जो हमारे पास गिफ्ट्स थे अपने व्यूअर्स के लिए, अपने कॉलर्स के लिए, आई एम सॉरी हम आज नहीं कॉल्स ले सके क्योंकि हमारे पास इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही थी अदनान, तो माशाल्लाह हम कॉल्स नहीं ले सके, रियली सॉरी। हमारे जो गिफ्ट्स हैं वो क्यू मोबाइल की तरफ से थे, शान फूड्स की तरफ से हैं, मदर केयर की तरफ से हैं, जेरी फूड्स की तरफ से हैं और क्विस की तरफ से हैं। आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, इंशाल्लाह सहरी में आपसे सवालात किए जाते हैं, आप उसके जवाबात दे सकते हैं और हमारे ट्रांसमिशन में शामिल हो सकते हैं और इन इनामात को जीत सकते हैं। जी मैं थोड़ी सी परवीन आपा से बात, हाँ प्लीज़ परवीन आपा, आज के यहाँ क्या क्योंकि मैं भी काफ़ी देर से चाह रही हूँ। रमज़ान के बड़े ख़ास बाज़ लोगों को मैं देखती हूँ कि इफ्तार के फ़ौरन बाद खाना खाते हैं, तो खाना तो हम यूजुअली रोज़ खाते हैं, मतलब रमज़ान की रौनक यही होती है कि आप इफ्तारी सजाएं, इतना दस्तरखान वसी करें, मेहमान बुलाएं, अजीज़ रिश्तेदार दोस्त अहबाब, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इफ्तार में बड़ी मेरे यहाँ तो अरेंजमेंट होती है माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि फैमिली सब माशाल्लाह रोज़े से होती है। तो शरबत 2 किस्म के, खजूर और फ्रूट चाट और लाहौर के पकोड़े नहीं कराची साहब आपकी तरफ कैसे? जिस तरह इन्होंने परवीन साहिबा ने फरमाया कि रमज़ान की रौनक दस्तरखान से होती है, अच्छा वो हर बंदे का एक अपना मिजाज होता है, तो मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है, अगर आप कहें तो मैं अर्ज़ करूं। छोटी सी कीजिएगा, छोटी सी जाना है। अच्छा जाना है तो वो बस मैं इतना बता दूं, बादशाह के पास एक दफ़ा कुछ लोग बैठे थे, तो उसने कहा यार मैं दूसरा मिसरा सुनाता हूँ, पहला शेर बना दो। तो उसने दूसरा मिसरा सुनाया, इसलिए तस्वीरें जाना हमने बनवाई नहीं। तो एक आशिक साहब बैठे थे, कहा आप क्या कहते हैं? उसने कहा जी 1 से जब 2 हुए तो लुत्फ़ यकताई नहीं,
इसलिए तस्वीर जाना हमने बनवाई नहीं। तो एक आलिम दीन से उनसे कहा भाई आप क्या कहते हैं? ख़वातीन हज़रात, अभी अज़ान मग़रिब कराची थोड़ी देर में हो जाएगी। आपको जैसे मालूम है कि अज़ान मग़रिब स्टूडियो से हमारे क़ारी वही ज़फ़र कासमी साहब करते हैं। थोड़ी देर में आप इनकी आवाज़ में अज़ान मग़रिब सुनेंगे, इन्हीं की आवाज़ से आप अपना रोज़ा भी अफ्तार करेंगे। इमरान मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, फरीन अकबर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शाही साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप तो हमारे साथ बिल्कुल। थोड़ी देर में हम दोबारा हाजिर होंगे अज़ान मग़रिब के साथ कराची। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह।